हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि आई गेट कंप्यूटर साइंस और IT स्टूडेंट के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस और IT के लिए गेट की प्रिपरेशन कराते हैं और पर ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और बच्चे लोग भी काफ़ी मन से और काफ़ी मेहनत करते हैं। इस साल भी आप देखेंगे टॉप 2000 के अंदर में 50 स्टूडेंट हैं, टॉप 500 के अंदर में 18 स्टूडेंट हैं, टॉप 1000 के अंदर में 28 स्टूडेंट हैं। मतलब एक ही कोचिंग से मतलब इतने सारे स्टूडेंट निकल रहे हैं। अभी बार का रिजल्ट आया है, रिटन टेस्ट का सिलेक्शन का आया है, उसके अंदर में 10 स्टूडेंट आई गेट से सिलेक्टेड है। उन्हीं में से हमारे पास एक स्टूडेंट है श्रेयांश श्रीवास्तव, जो कि शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। इन्होंने इस साल गेट लिखा था, फाइनल ईयर फर्स्ट टाइम इन्होंने लिखा था और 1646 रैंक प्रोड्यूस की है। फर्स्ट टाइम दिया इन्होंने, और चूँकि कॉलेज का भी बर्डन तो था ही, चूँकि कॉलेज ओपन हो चुका था। और इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी प्रिपरेशन क्या था, इनका पाथ क्या था, इनका प्लान क्या था और किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे और गेट की प्रिपरेशन उन्होंने क्यों चूज़ की थी। तो श्रेयांश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने फाइनल ईयर के अंदर में 1646 रैंक प्रोड्यूस कर लिया। तो आपने 12 कहाँ से किया था, मतलब किस जगह से किया था, आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड कैसा था, उस समय आप पढ़ने में कैसे थे? तो सर, मेरी स्कूलिंग हुई थी राइट फ्रॉम बिगनिंग DAV पब्लिक स्कूल पन्ना से, जो कि वहाँ पे NMDC का एक प्रोजेक्ट स्कूल है। मैंने वहीं से अपनी स्कूलिंग की राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू 12th, और अप टू 12th आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट, लाइक अच्छे मार्क्स आ जाते थे। एंड देन उसके बाद मैं बीटेक के लिए IIT JEE की तैयारी की, बट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो PET के थ्रू शंकराचार्य में एडमिशन लिया और फिर यहाँ पे CSE कंटिन्यू की। तो आपने IIT की प्रिपरेशन ड्रॉप लेके की थी या स्कूल में रहते हुए? सर, स्कूल में रहते हुए सेल्फ स्टडी से ही की थी। सेल्फ स्टडी से। पन्ना बहुत ही फेमस है वैसे, किसी चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए फेमस है? सर, डायमंड के लिए भी है, नेशनल पार्क के लिए भी है। नेशनल पार्क, हाँ नेशनल पार्क, वहाँ पे शेर लोग पाए जाते हैं। यस सर, हम लोग उनके, हमारा जो टाउनशिप है वो नेशनल पार्क के कोर जोन में है, तो हमारा टाउनशिप चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है जहाँ हम रहते हैं। मतलब ब्यूटीफुल प्लेस है। यस सर। तो फिर वहाँ से आपने मतलब अपना 12 कंप्लीट किया, लेकिन आपने फिर शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक में एडमिशन ले लिया। यस सर। तो मतलब आपको पहले से था कि आपको कंप्यूटर साइंस ही लेना है? यस सर, ये पक्का था कि लेना कंप्यूटर साइंस ही है और इसी में एक्सेल करना है आगे, और मतलब इंजीनियरिंग ही करनी है, बीटेक ही में करना है। तो इंजीनियरिंग में जैसे आ गया, कंप्यूटर साइंस के अंदर में आ गया, तो बहुत सारे बच्चों का रहता है, बहुत सारे लोग ज्ञान भी देते रहते हैं कि आप कोडिंग करिए और स्किल डेवलप करिए और आप अच्छी जगह पे अच्छी जॉब में जा सकते हैं। तो इस इन्वायरमेंट को देखते हुए आप गेट की तरफ क्यों झुकाव दिखाए और गेट के बारे में कौन बताया आपको? सर, एक्चुअली मेरी सिस्टर ने भी सेम कॉलेज से बीटेक की है, तो जब मेरा 12th का रिजल्ट आया तो सबका एक्सपेक्टेड था कि अच्छा होगा, बट नहीं हुआ। तो मेरी सिस्टर ने और पापा ने उसी समय डिसाइड कर लिया कि करना तो मतलब अच्छा कॉलेज ही करना है, तो गेट की प्रेप ही करनी है। और दीदी ने बोला अगर गेट की प्रेप करनी है और वो यहाँ से मतलब भिलाई से ही पढ़ी हुई है, तो उनको आई गेट के बारे में पता होगा था, तो उन्होंने बोला भिलाई आ जाओ, इनिशियली 1-2 साल अपना बीटेक कंटिन्यू करो, और फिर ये श्योर था कि आई गेट ही ज्वाइन करना है और गेट ही करना है, ये मतलब प्लान था। मतलब आपके सिस्टर चूंकि बीटेक में थे तो एक आपको पाथ पहले से दे दिया था, उसने बता दिया था कि यही करना है, इसके थ्रू कहाँ तक रीच कर सकते हो, कहाँ तक पहुँच सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट रहता है कि आपके फैमिली में किसी ने इस बात को देखा हुआ है या जाना हुआ है, तो एक गाइडेंस आपको प्रॉपर्ली मिल जाती है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे बहुत लेट डिसीजन ले पाते हैं और मतलब हिम्मत नहीं रख पाते कि चीज़ों को करना है। तो जैसे सिस्टर ने आपको बोला तो आपका फिर मन बन गया कि गेट करेंगे? हाँ, ये श्योर था कि गेट करना ही और आई गेट से ही करना, ये भी पक्का। और ऑफलाइन या ऑनलाइन? सर, जब मैंने ज्वाइन किया तो ऑफलाइन किया था, बट उसके जस्ट बाद फिर कोविड हुआ तो फिर वो ऑनलाइन हुआ, बट उसके बाद फिर ऑफलाइन चालू हुआ, तो वो हाइब्रिड था, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, तो दोनों का फायदा। मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं हो पाया था क्योंकि बीच में कोविड आ रहा था। तो फिर आपने ऑनलाइन को कितना यूटिलाइज किया? सर, मैंने दोनों को पैरेलली यूटिलाइज किया। जो क्लासेस यहाँ चलती थी उनको मैंने ऑफलाइन किया, और जो सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मैं समझ गया था कि या तो लेट शुरू होंगे या पहले हो चुके हैं, तो उनको मैंने राइट फ्रॉम बिगनिंग ऑनलाइन से स्टार्ट कर दिया था। रिकॉर्डेड से कंप्लीट कर। कितना डिफरेंस लगता था कि ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ऑफलाइन में उतना अच्छा नहीं चला? आपको कितना डिफरेंस लगता है? सर, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, उल्टा ऑनलाइन में ये फायदा है कि हम कितने बार भी उसको देख के समझ सकते हैं, और ऑफलाइन में आपसे डायरेक्ट बात हो सकती है। तो मेरे को तो दोनों एकदम बराबर लगा, और अगर दोनों को इक्वली यूज करेंगे तो वो बेस्ट है। तो आपने अपना सिलेबस पूरा कवर कर लिया था 100%? यस सर, 100% कवर। कब तक कवर कर लिया था? सर, सितंबर अक्टूबर लास्ट तक, और इनफैक्ट नवंबर का 15 नवंबर तक पूरा हो गया था। और फिर आपने रिवीजन वगैरह कैसे करते थे, क्या प्लान बनाते थे? सर, मैंने रिवीजन, जैसे मेरा सब्जेक्ट जैसे सितंबर अक्टूबर में सब्जेक्ट्स खत्म हुए, तो मैंने जब ऐसा पता था कि 1 महीने और में खत्म हो जाएगा सब कुछ, तो मैंने पहले रिवीजन चालू कर दिया था और दिसंबर तक लगभग रिवीजन खत्म हो गया था। और फिर टेस्ट वगैरह कैसे देते थे आप? सर, मैंने टेस्ट, जैसे आपसे पूछा भी था कि आपसे लिखूं, तो आपने बोला दिसंबर में शुरू कर दो किसी भी हाल में, तो मैंने 10 दिसंबर को पहला टेस्ट लिखा था। मॉक टेस्ट? यस सर। कितने मॉक टेस्ट दे दिए होंगे आप? सर, लगभग 20 मॉक टेस्ट दिए होंगे मैंने।
तो जब एग्ज़ाम देने आप जा रहे थे उस दिन कैसा फील हो रहा था सर प्रिपरेशन को देखकर? सर उस दिन मैं एकदम सेटिस्फाइड था, मैं ऐसा था कि रिजल्ट कुछ भी आए मैंने तैयारी की है, आई विल गिव माय बेस्ट, वो वैसा था उस दिन, एकदम हैप्पी मूड में गया था मैं एग्जाम हाँ, देने। क्योंकि आपने अपनी मेहनत की है तो आपको एक रहता ही है कि यार मैं तो कुछ मतलब अच्छा कर सकता हूँ। हाँ, वही। तो जब पेपर ओपन हुआ और आपके क्वेश्चंस वहाँ पे सामने आए तो क्या फीलिंग आ रही थी जब आप उसको सॉल्व कर रहे थे? सर जब सॉल्व कर रहा था तो कॉन्फिडेंट था कि हाँ अच्छा जा रहा है, जो होता है वो बात की बात है, बट मैंने अपना 100% दिया उस 3 घंटे में। तो जब आपने पेपर देख के निकले आप तो कैसा फील हो रहा था कि मतलब कुछ उस समय तो अच्छा लग रहा था कि पेपर अब हो गया, लाइक 1-1.5 साल की मेहनत थी, अब हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा। तो जब आपने रिजल्ट आपका आया, चूँकि हम लोग ज़्यादा रैंक थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको भी लग रहा था कि कुछ नहीं तो 1500 के अंदर में आ जाएगा या 1000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। टॉप 500 तो नहीं सोच रहे थे लेकिन 1000 के आसपास सोच रहे थे हम लोग। तो फिर ऐसा आपको बाद में क्या रियलाइज़ हुआ कि आपको लगा यार ये कमी रह गई या वहाँ पे ऐसा कुछ हमने गड़बड़ कर दिया जिससे मेरी रैंक 1646 पे चली गई? सर एक्चुअली जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था तो मैं कॉन्फिडेंट था, बट मेरे को बार बैक ऑफ द माइंड ये था कि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मैंने जब टेस्ट भी लिखे थे तो कुछ टेस्ट में ज़्यादा हो गई थी, तो मेरे को ये था कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूँ तो बेटर है, बट मैं वही सोच रहा था करूँ या ना करूँ। तो उस डिलेमा में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं कर सकता था बट वो नहीं हो पाए, छूट गए वो? हाँ वो छूट गया वैसे। पूरा पेपर पूरा देख लिए थे आप? हाँ क्वेश्चन पेपर सारे अच्छे से देख कर लिए लिया था, थे? कोई उसमें नहीं था। ओके। वैसे आपको मैं अपॉर्चुनिटी बता दूं कि 1646 पे आपको NITs कॉलेज में मिड कॉलेज जो है वहाँ पर तो आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और बाकी जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ आप देखें न्यू IITs में ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडमिशन लेने वाले लोग हैं नहीं। और अभी तो आपको IIT हैदराबाद का एग्ज़ाम लिखने ही वाले हैं अब बिट्स में तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास मल्टीपल चॉइस है, मतलब दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत चॉइस मिलेंगी आपको अभी, ठीक है। और उसके हिसाब से अब अच्छा एक चीज़ और मुझे आपसे जानने की कोशिश करना है कि आपके कॉलेज में प्लेसमेंट लगा है कि नहीं लगा आपका? सर कॉलेज में प्लेसमेंट मेरा लग गया, क्योंकि सकरा में जो बच्चे आपके जूनियर्स आते हैं, आपको सुन भी रहे होंगे वो लोग, बहुत परेशान रहते हैं। सर हमको बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम गेट की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं लगेगा। हाँ। तो आप क्या बोलना चाहते हो उनको? नहीं सर प्लेसमेंट हो जाता है, इनफैक्ट प्लेसमेंट लगाना गेट से बहुत आसान है। जैसे मेरे को भी जब प्लेसमेंट लगाना था तो घर वाले बोले कि प्लेसमेंट में बैठ जाओ, बट मेरा मन नहीं था। फिर मैंने आपसे बात की तो आपने बोला बैठ जाओ, देखते हैं जो होगा प्लेसमेंट से क्या ही होगा, एक बार बैठ के देख लो। मैं बैठा तो मैं 3 कंपनी में बैठा था, TCS दिया, उसका मतलब रिजल्ट समझ में नहीं आया क्या हुआ। उसके बाद मैं कैपजेमिनी में बैठा, उसमें सिलेक्शन हो गया। टेक महिंद्रा में बैठा, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो फिर मेरा ऐसा हो गया कि अब हो गया, चलो बंद करते हैं। बस 2 जॉब आपकी लग गई थी कॉलेज के अंदर में। तो कॉलेज के अंदर ही जॉब लगाने के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा? सर एज सच कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा। पहला राउंड तो एप्टीट्यूड होता है, वो गेट से ही हो जाता है। यहाँ तो हम लोग करा ही देते हैं, वो तो मतलब बहुत इजी होता है, वो हो ही जाता है। उसके बाद जो बाकी के कोडिंग का ग्राउंड है, अगर हमारी थोड़ा भी डिसेंट कोडिंग बैकग्राउंड है, जैसे मेरा था, मैंने 12th में CS लेके पढ़ा था तो मेरा कोडिंग बैकग्राउंड था उसका, तो वो कोडिंग बैकग्राउंड के कारण थोड़ा मेरे को एज मिला। और इंटरव्यू तो ऐसा रहता है कि जो पूछेंगे हमको पता होता है कि क्या ही आंसर होने वाला है उसका। तो मतलब जो कोडिंग लेवल रहता है वो कितना डिफिकल्ट रहता है? सर बहुत इजी रहता है। लाइक अगर हमने थोड़ी सी भी मेहनत की हो, ऐसे फंक्शन दे देंगे, उसमें कुछ लाइंस नहीं होंगी, उनको लिखना होगा, वो बहुत बेसिक कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो मतलब बच्चा जी जनरल चीज़ें पढ़ा है तो बना सकता है, हो जाता है सर बहुत इजीली। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है उसको। हाँ नहीं है। तो जैसे आपका जॉब लगा तो घर वाले तो बहुत हैप्पी फील किए होंगे, बेटा कुछ किया है? नहीं सर उल्टा हुआ था। मैंने जब शाम को कॉल आया था, मेरे को अच्छे से याद है, मेल आया था, तो मैंने घर पे भेजा था। मेरी मम्मी का रिप्लाई था ठीक है ये हो गया, जो भी है जैसा भी है, गेट निकालो अब फिर से। मैंने बोला ठीक है मम्मी। तो सबका झुकाव घर वालों का गेट की तरफ ही था। वो ऐसा था, जॉब नहीं करनी है। वैसे आपके पापा का भी फ़ोन मेरे पास बीच में आते रहता है, तो पूछते रहते हैं कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो अच्छा लगता है कि पेरेंट भी जागरूक हैं चीज़ों को लेकर। और एक गेट के थ्रू अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिलती है। आपको बताऊं, अभी तुम्हारे सीनियर्स लोग जो गए थे एमटेक करने के लिए, अभी जो जॉब लगी है, किसी की बेस जॉब जो लगी, बेस सैलरी की बात कर रहा हूँ, 21 लाख से किसी का कम नहीं लगा है। इवन जो लोग NIT राउरकेला में एक लड़की गई है, सैपलैब में जॉब लगाई, 28 लाख का लगाई है। इवन जो कुछ बच्चों का तो NIT के होने की वजह से बहुत अच्छी रैंक नहीं थी उनकी, लेकिन NIT जालंधर में थे, NIT ऐसे मिड में थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, BEL में डायरेक्ट जॉब लग गई है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बस आपको जाने की ज़रूरत है। बस आप ये मत सोचो कि रैंक कितना आएगी क्या, बस अपना 100। जैसे सेयांस में सबसे अच्छी बात ये लगा मुझे, रैंक के बारे में दुखी नहीं थे कि रैंक क्या होगा क्या कैसे। इनको पहला ये था कि मकसद कि मेरी प्रिपरेशन 100% होनी चाहिए, मुझे अपना 100% देना है, मेरी तरफ से चीज़ें कोताही नहीं होनी चाहिए, मेरे को आलस नहीं करना है चीज़ों को लेकर। इन्होंने आलस नहीं किया, अपने हिसाब से हैप्पी होकर पढ़ते रहे। रैंक के बारे में कभी नहीं सोचा रैंक क्या आएगी। कभी आपने रैंक के बदले दुखी हुए आप? सर जिस दिन आया था उस दिन एक
1-2 घंटे के लिए लगा था, फिर मैं तो उस समय घर पे था, तो घर वालों से बात की तो घर वाले बहुत खुश थे, कहते तुमने अपना 100% दिया, एक नेशनल लेवल के एग्जाम में इतनी रैंक भी लानी छोटी बात नहीं है, छोटी तो बात बहुत अच्छा है, तुम अच्छे से तैयारी करो। और सक्सेस को हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यस सर। मेरा भी यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हो कि सर इतनी ज़्यादा रैंक वालों का वीडियो क्यों बनाते हैं। भाई सक्सेस है, 75,000 लोग दिए थे यार भाई सर, 75,000 में 2,000 के अंदर में रैंक आ रही है तो मतलब ख़राब नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे रैंक हो जाती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होती हैं। क्योंकि मैंने जो देखा है लोगों को सक्सेस होते हैं इस रैंक पर भी, मैंने जिसका बताया अभी 28 लाख की जॉब लगी है, उसका रैंक तो 1900 के आसपास था। तो इसलिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए, जो मिला है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ खोजना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपने जब गेट पढ़ा तो कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत ही फेवरेट हो गया कि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे? सर जब मैंने तैयारी की थी तो मेरे को लगता था मेरे को सी बहुत पसंद आएगा, और मैं CN से थोड़ा डरता था, बट जब मैं तैयारी करते गया एट लास्ट CN वाज ऐसा कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। उसमें ऐसा था कि कुछ भी पूछ ले इसमें तो कर ही दूंगा सॉल्व में, तो CN मेरे को बहुत अच्छा लग गया था। मतलब कोर्स और कौन सा सब्जेक्ट आपका ऐसा था कि दुखी करता था? दुखी तो ऐसा कुछ नहीं करता था, कुछ सब्जेक्ट तो कुछ पार्ट थे, COE का कुछ आखिरी वाला पार्ट था जो पढ़ के लगता था कि चलो ठीक है पढ़ना है तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट ये ना होता तो अच्छा होता। अच्छा, तो फिर आपने प्रीवियस के क्वेश्चन सारे बना लिए? यस सर, वो पूरे हो गए थे। और मतलब टेस्ट तो आपने बता ही दिया, टेस्ट इतना। आपके जो जूनियर शंकराचार्य के बच्चे देख रहे हैं और भी बहुत सारे जूनियर देख रहे हैं दूसरे कॉलेज के, आप उनको प्रिपरेशन के लिए क्या बोलना चाहेंगे? कैसे अपने आप को थ्रू आउट ईयर मोटिवेटेड रखें और पढ़ाई पे फोकस रखें? सर गेट की प्रिपरेशन में मेन पॉइंट तो ये होता है कि कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपने एक दिन भी पढ़ाई छोड़ी तो आप एक दिन नहीं, मेरे हिसाब से आप हफ्ते भर पीछे हो जाते हो, क्योंकि आपको 2 से 3 दिन तो आपको रूटीन वापस मेकअप करने में लग जाता है। तो इस पूरी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी इज द की। किसी दिन आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो, ट्राई करो कि 4 घंटे नहीं तो 1 घंटे 1.5 घंटे कैसे भी करके बस आप कंटेंट के टच में रहो। जिस दिन आपने कंटेंट छोड़ा, कंटेंट आपको भी छोड़ देगा। हाँ, ये बहुत ही मतलब कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छा वर्ड इन्होंने बोला कि कंटेंट के टच में रहो। कंटेंट के टच में रहोगे तो कंटेंट पकड़ में रहेगा, यदि आपने कंटेंट छोड़ दिया तो कंटेंट आपको छोड़ देगा, मतलब बेसिकली भूल जाओगे आप। और भूल जाओगे तो मेन वक्त पे आपको काम नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपके जूनियर्स बहुत मोटिवेट होंगे जो देख रहे होंगे। और देखिए इन्होंने जॉब भी लगा लिया, गेट पे भी रैंक ला लिया है, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप जॉब लगाइए, हम लोग कभी किसी को नहीं मना करते हैं जॉब में मत बैठो, लेकिन एक बिग ऑप्शन देखते रहो, जैसे कि अपनी लाइफ में बेस्ट चॉइस चूज़ कर सको। ठीक है, अभी इनकी एज बहुत कम है, चाहे तो ड्रॉप ले सकते हैं, या अभी मैंने जैसे बताया IIIT हैदराबाद है, बिट्स का एग्ज़ाम है, अब इन पर डिपेंड करता है। एक बार आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है तो कोई भी एग्ज़ाम लाइफ में आप क्लियर कर सकते हैं। तुम्हारा बार्क में भी हुआ है क्या? नहीं, बार्क में नहीं हो पाया सर, 1 मार्क्स से कट ऑफ रह गया। अच्छा, 1 मार्क्स से कट ऑफ रह गया। चलो, मतलब ये तो सेटिस्फाई है कि हम पहुंच सकते हैं। घर वालों को भी कॉन्फिडेंस आया कि मतलब ऐसा मेरे घर पे बजा, मैंने रिजल्ट दिखाया कि 114 कट ऑफ था, मेरा 113 आया है। तो घर वाले भी ऐसा थे कि अगर तुमको ड्रॉप भी लेना है तो तुम ले सकते हो, लाइक उनको भी कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मेहनत कर रहा है अच्छे से, कल लेगा। हाँ, वो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो बच्चों आप लोग भी लगे रहिए, करते रहिए। आपको भी ऑल द बेस्ट कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी जगह एमटेक मिले, और मिल जाएगा। अभी आप देखेंगे, अभी यहाँ पे पोस्ट वगैरह आएगा तो आपको पता चलेगा इनका एडमिशन कहाँ पे हुआ है। और बच्चों आप लोग भी लगिए और फुल मेहनत करिए और अपना 100% देंगे। बाय बाय। थैंक यू सर।